नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र और गुजरात के कच्छ इलाके पर चक्रवाती परिसंचरण की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई और मध्य महाराष्ट्र समेत तटीय क्षेत्र में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान। भारतीय मौसम विज्ञान ने दी जानकारी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र और गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर चक्रवाती परिसंचरण के साथ साथ महाराष्ट्र से तटीय क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक तक बनी एक सक्रिय ट्रफ जैसी सिनोप्टिक स्थितियां अगले 48 घंटों में कोकण समेत पूरे क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा। आईएमडी के मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में एक बार फिर से झमाझम बारिश होने के आसार। मॉनसून की आमद के साथ ही मुंबई में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। भारी बारिश के चलते गुवंडी इलाके में स्थित नाले में बहने से 2 लोगों की मौत। मुंबई में कई जगह पेड़ गिरने और शॉर्ट सर्किट की भी घटनाएं। चेंबूर इलाके में 80 मिलीमीटर बारिश तो वहीं विक्रोली में 79 मिलीमीटर, सायन में 61, घाटकोपर में 61, माटुंगा में 61। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने के चलते यातायात प्रभावित। कई इलाकों में जल जमाव से भी लोगों को हुई परेशानी। पिछले 24 घंटों में मुंबई शहर में हुई 31 मिलीमीटर बारिश तो पूर्वी उपनगरों में रिकॉर्ड की गई 54 मिलीमीटर बारिश। पश्चिमी उपनगरों में बारिश का स्तर रहा 59 मिलीमीटर। तो मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना और कभी-कभी तीव्र बारिश की भी आशंका। बिहार में 25 जून तक पूरे प्रदेश से गुजर गया मानसून, लेकिन नहीं हुई बरसात। प्रदेश में मानसून ने 12 जून को दी थी दस्तक, लेकिन काफी दिनों तक पूर्णिया में ही ठिठका रहा मानसून। मध्य उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश, लेकिन बिहार में अभी भी बादलों को उड़ा ले जा रही है गर्म हवाएं। मानसून की बेरुखी कृषि प्रधान राज्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत। मानसून की बेरुखी के कारण बिहार के ज्यादातर इलाकों में अब तक नहीं हुई है अच्छी बारिश। राजधानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने भीषण गर्मी को देखते हुए 28 जून तक सभी स्कूल बंद रखने का दिया निर्देश। पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश कर दिया गया है लागू। इस दौरान पटना के सभी प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड पहुंच गया मानसून। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक कर दी स्थगित। मध्य रेलवे ने गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा को देखते हुए की 156 गणपति विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा। मध्य रेलवे के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पनवेल और सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, पुणे, करमाली और कुडाल समेत विभिन्न रेल मार्गों पर चलाई जाएगी ये रेलगाड़ियां। मंगलवार यानी 27 जून को देश में पहली बार 5-5 वंदे भारत ट्रेनों को किया जाएगा रवाना। अलग अलग हिस्सों में चलने वाली इन 5 ट्रेनों को 15 मिनट में दिखाई जाएगी हरी झंडी। प्रधानमंत्री स्वयं झंडी दिखाकर वंदे भारत को करेंगे रवाना। एक स्थान पर स्वयं मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री, जबकि अन्य स्थानों पर दिखाएंगे वर्चुअल झंडी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार 5 वंदे भारत ट्रेनों में 2 चलेगी मध्य प्रदेश से, जहां पर प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहकर दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश में पहले से भोपाल से दिल्ली के बीच चल रही है एक वंदे भारत ट्रेन। इन 2 वंदे भारत ट्रेनों को मिलाकर यहां से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हो जाएगी 3। 5 वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद देश में कुल वंदे भारत की संख्या पहुंच जाएगी 23। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर लिखा एक आर्टिकल, जिसमें उन्होंने 3 तलाक से लेकर आर्टिकल 370 तक का किया जिक्र। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण को दिया जवाब। कहा, वित्त मंत्री के दिए कई उदाहरण सच हैं, लेकिन 5 या 10 साल तक शासन करने वाली हर सरकार के लिए ये सभी होंगे सच। पी चिदम्बरम ने सीतारमण के आर्टिकल का दिया जवाब। लिखा, वित्त मंत्री ने विपक्ष की सरकार को कोर्ट में ले जाने और केस हारने के दिए हैं 5 उदाहरण, जो कम से कम 3 मामलों में साबित होते हैं गलत। संसद के कानून पारित करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को घोषित कर दिया था अवैध। आर्टिकल 370 मामले पर अभी तक कोर्ट में नहीं हुई है सुनवाई और जीएसटी कानूनों के तहत कई मामले अभी भी है प्रलंबित। सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में दिया बड़ा बयान। कहा, अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की तरह बोलता है सफेद झूठ। इस साल की शुरुआत में सत्ता में आने के बाद कर्नाटक के बाहर सिद्धारमैया की यह पहली राजनीतिक यात्रा। अपने 45 मिनट के संबोधन में सिद्धारमैया का बड़ा दावा। कहा, मोदी की लोकप्रियता हो रही है कम और ये कर्नाटक चुनाव के नतीजों से है स्पष्ट।
महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का किया भव्य स्वागत। मौके पर मौजूद रहे राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान समेत शीर्ष नेतृत्व। सिद्धारमैया ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब है बीजेपी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पुरुष ने दिया जुड़े हुए बच्चे को जन्म। संजू भगत नाम के व्यक्ति द्वारा जुड़े हुए बच्चे को जन्म देने से अस्पताल में मचा हड़कंप। थोड़े ही समय में नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में यह विषय बना चर्चा का केंद्र। नागपुर के रहने वाले संजू भगत को पिछले 36 सालों से पेट फूलने की थी बीमारी। उसका फूला हुआ पेट देखकर लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि शख्स के पेट में है बच्चा। नागपुर में ऑपरेशन के दौरान संजू के पेट में इंसान जैसी डॉक्टरों ने देखी आकृति। जब डॉक्टरों ने पेट में हाथ डाला तो कई मिली हड्डियां, जिसमें मिला एक पैर समेत दूसरा पैर, बाल, हाथ, जबड़े और शरीर के कई हिस्से। डॉक्टर ये घटना देखकर हुए हैरान। डॉक्टरों ने इस दुर्लभ घटना को बताया वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोमांस की तस्करी के संदेह में गोरक्षकों के एक समूह ने शनिवार की रात एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर दी हत्या। मुंबई के कुर्ला इलाके में रहने वाला 32 वर्षीय पीड़ित इरफान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख के साथ एक कार में ले जा रहा था गोमांस। कथित तौर पर गोरक्षकों ने उन्हें रोककर की पिटाई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुई घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में कार में सवार घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। दोनों घायलों में से एक की हुई मौत। पुलिस ने मामले में अब तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। घायल व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया हत्या और दंगे का मामला। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बड़ी घटना। खुरई तहसील में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला की कोर्ट ने हैवान पिता को अपनी 11 साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोपी पाते हुए उसे सुनाई अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा। फैसला सुनाते समय न्यायाधीश भी उसके गुनाह को देखकर हुए काफी दुखी। गुस्से में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को करार दिया हैवान। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर पुलिस की लिस्ट में शामिल मोस्ट वांटेड अपराधी कल्याण के पास आंबीवली के जंगलों से गिरफ्तार। आरोपी अली हसन अबू ईरानी आंबीवली की ईरानी बस्ती का निवासी। पुलिस को देख दलदल में छिपा आरोपी। हालांकि मीरा भाईंदर और खड़कपाड़ा पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधी अली हसन को दलदल से निकालकर किया गिरफ्तार। मुंबई के मीरा भाईंदर में हाल ही में एक चैन स्नैचिंग की हुई घटना। सीसीटीवी फुटेज में मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच ने की आरोपी की अली हसन ईरानी के रूप में शिनाख्त, जो आंबीवली के ईरानी बस्ती का निवासी। इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच की यूनिट ने कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस की मदद से अली हसन ईरानी को किया गिरफ्तार। कल्याण में अपने घर के पास पुलिस को देख कथित अपराधी अली हसन घर की खिड़की से कूदकर जंगल की ओर भागा। मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच के एक जवान को चकमा देने के लिए कीचड़ और झाड़ियों में छिपा अली हसन। उसे पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी भी कीचड़ में कूद पड़े। अपराधी और पुलिसकर्मी के बीच हुई झड़प के बाद अपराधी ने पुलिसकर्मी का मुंह कीचड़ में दबाया, लेकिन सही समय पर खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मी को बचाया। जून महीना खत्म होने से पहले आप पैन आधार को जोड़ने से लेकर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने तक निपटाएं अपना काम। अगर आपने तय समय सीमा तक इन कामों को नहीं निपटाया तो बाद में आपको करना पड़ सकता है कई दिक्कतों का सामना। नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलोग्राम सोना गायब। इस घटना के खुलासे के बाद काठमांडू में मचा हड़कंप। भ्रष्टाचार रोधी बॉडी ने जांच के लिए पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को लिया अपने कंट्रोल में। इसकी वजह से रविवार को पशुपतिनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए करना पड़ा बंद। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।